उसके साथ गुरु कहते हैं लक्ष्य मोक्ष का रख, मिल जाएगा नलिनी गुल मधुमाख। ये धर्म है, इसलिए शास्त्रों ने बताया है धर्म की वैल्यू करने से नहीं, अंदर की अपनी खुद की लक्ष्य से। धर्म लक्ष्य से वैल्यूएबल है, नहीं के धर्म करने से वैल्यूएबल। मांसखमण से नौकाशी ज्यादा ताकतवर है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। मैं अपने मुंह की बात नहीं बताता हूं, शास्त्र में लिखा है मांसक क्षपण से नौकाशी ज्यादा पावरफुल है। फिर सवाल उठा कैसे आप ऐसा कह सकते हो? 30 दिन का उपवास उनसे नौकाशी ज्यादा पावरफुल? हाँ, ज्यादा पावरफुल। क्यों? और तब कहते हैं नौकाशी के पीछे मोक्ष का लक्ष्य है और मांसखमण के पीछे प्रभावना का लक्ष्य है। हाँ, डिक्लेयर किया है कि मांसक क्षपण करने वाले को 20 ग्राम की सोना की चेन मिलेगी और 20 ग्राम की सोना की चेन मिल जाती है तो मांसक क्षपण करना है। और उसके साथ संघ में एक साथ 150 मांसक क्षपण की आराधना होगी। और वो 150 मांसक क्षपण के साथ हमने जोड़ दिया 20 ग्राम की सोना की चेन। तो मांसखमण कहता है कि मैं मोक्ष देने वाला था, लेकिन अब सिर्फ चेन ही दूंगा। नहीं, प्रभावना करनी चाहिए, डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। हाँ जी, प्रभावना 20 ग्राम की नहीं 50 ग्राम की करो, लेकिन डिक्लेयर किए बिना। कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है, कोई कहने की जरूरत नहीं है, विदाउट ऐड। मैं तो ये कहता हूं कि तब भी डिक्लेयर मत करो और प्रभावना भी डिक्लेयर मत करो। जितना आप प्रसिद्ध कर देते हो उतना पावर कम हो जाता है। शास्त्र में ऐसा लिखा है धर्म जितना गुप्त रहेगा उतना पावरफुल रहेगा और पाप जितना प्रसिद्ध रहेगा उतना कमजोर हो जाएगा। पाप को प्रसिद्ध करो कमजोर हो जाएगा, धर्म को गुप्त रखो पावरफुल हो जाएगा। ये जिन शासन का रिसर्च है। हाँ, कबूल करने वाला पाप मजबूत नहीं रहता है और जाहिर करने वाला धर्म पावरफुल नहीं रहता है। धर्म को गुप्त रखो, गुप्त रखो, दुनिया न जाने ऐसा धर्म है। मुझे अपने लिए धर्म करना है, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं करना है। क्या दिखाना है, क्या ढोल बजाना है, क्या बात करना है, शासन प्रभावना होगी। एक बहुत बड़ा बहाना मिल गया। अभी शासन प्रभावना होती है कि अहंकार की प्रभावना होती है, पता नहीं लगते। हाँ, पता नहीं लगता है। और इसलिए परमात्मा पार्श्वनाथ में कवच को कहा ये तेरा धर्म अधर्म है। प्रतिक्रांति भगवान ने प्रतिश्रोत। बाढ़ के सामने चलते, बाढ़ के सामने नदी का प्रवाह पूर्व की साइड में है और भगवान नेम पश्चिम की साइड चलते हैं। और उग्रसेन राजा का महल के पास से भगवान नेमनाथ अपना रथ वापस लौटा देता है। सारथी रथ वापस लौट, प्रतिश्रोत रथ देवी के घर तक पहुंचाना वो परंपरा है, लेकिन समय हो गया तो रथ बीच में से मोड़ देना वो प्रतिश्रोत है। परंपरा को तोड़कर निकल जाओ। और नंबर 3, भगवान आदिनाथ, जिस परमात्मा आदिनाथ इस धरती के ऊपर सबसे पहला धर्म की स्थापना की है,
जगन्नाथं च ऋषभस्वामिनं स्तमः। वो भगवान आदिनाथ, उसने प्रतिक्रांति नहीं, प्रतिश्रोत नहीं, भगवान आदिनाथ का इस संसार में पराक्रम है, पराक्रम। आप भगवान आदिनाथ का समय को नजर के समक्ष लाओ। कैसा काल था? युगलिक काल था। और युगलिक काल मीन्स निष्पाप समय। अशी मसी कृषि कुछ भी नहीं चलता था। न तलवार थी, न केमिकल था। मसी मीन्स केमिकल, असी मीन्स शस्त्र, मसी मीन्स केमिकल, कृषि मीन्स खेती। हाँ, कृषि भी नहीं। मसी मीन्स केमिकल का आरंभ समारंभ का जो बिजनेस है, उद्योगों है, वो मसी है। और असी मीन्स शस्त्र। तीनों तीन नहीं है। निष्पाप समय, कोई पाप नहीं। और इसलिए तो शास्त्र में लिखा कि युगलिक समय में जो भी इंसान जन्म लेता है वो मरने के बाद कहां जाता है? नियमा देवलोक। हाँ, नौकर नहीं गिने तो भी देवलोक मिलता, सामयिक न ले तो भी देवलोक मिलता। नियम और नियम से देवलोक की प्राप्ति होती है। वो नियम से देवलोक प्राप्त कराने वाला उस काल के जिसमें धर्म की जरूरत नहीं थी, अधर्म था ही नहीं, तो धर्म को क्या करना? मेरी बात समझ में आती है? रोग हो तो उसकी दवाई निकालो, लेकिन रोगी नहीं है तो दवाई क्या? सिर की कोई दवाई रहती है? सिर है इसलिए दवाई निकालो। अरे सिर होना हो तो अनिवार्य है। और सिर को निकाल देने के लिए दवाई नहीं होती है, सिर दर्द निकालने की दवाई होती है। सिर दर्द को दूर करने की दवा है, सिर को दूर करने की कोई दवाई नहीं है। तो सिर तो जरूरी है। वैसा शास्त्र में कहते हैं कि परमात्मा आदिनाथ का समय, जिस समय में अधर्म ही नहीं था, काम क्रोध अहंकार ईर्ष्या असूया सब बहुत कमजोर थे, बहुत कमजोर। ऐसी स्थिति थी, तब परमात्मा आदिनाथ ने जगत को मैसेज दिया कि आप अधर्म नहीं करते हो, इसलिए आपकी नारक नहीं होगी, लेकिन धर्म नहीं करने की वजह से आपका मोक्ष भी नहीं होगा। समझ में आई मेरी बात? अधर्म नहीं है इसलिए नारक नहीं है, धर्म नहीं है इसलिए मोक्ष नहीं है। तो भाई संसार में जीव को कभी सेट होने वाला नहीं। जीव को तो मोक्ष में ही जाना है। मोक्ष के अलावा और कोई भी जगह अपनी आत्मा के लिए सूट नहीं होने वाली है, आसूट नहीं होने वाली है। अपनी आत्मा को एक ही मोक्ष सूट हो सकता है। अधर्म छोड़ने से मोक्ष नहीं मिलता है। दुर्गति नहीं होगी अधर्म नहीं किया इसलिए, लेकिन धर्म करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इसलिए परमात्मा आदिनाथ ने इस संसार में धर्म की स्थापना की। जब धर्म की जरूरत नहीं थी तब धर्म लाकर भगवान आदिनाथ आए। हाँ, भगवान आदिनाथ आए, धर्म की जरूरत नहीं थी तब। इसलिए मैं कहता हूं भगवान आदिनाथ का काम कैसा था? ऑफ सीजन सेल। हाँ, गर्मी के समय में ब्लैंकेट रेमंड का बेच डाला। हाँ, 45 डिग्री गर्मी थी और रेमंड का ब्लैंकेट बेचने के लिए निकले और बेच भी दिया। ऑफ सीजन सेल। सीजन में तो सब सेल करे, लेकिन ऑफ सीजन में सेल करे वो स्किल है, वो अपनी एक आवड़त है, बिजनेस स्किल है। और परमात्मा आदिनाथ ने वो बिजनेस स्किल डेवलप की है कि जब जरूरत नहीं थी तब परमात्मा आदिनाथ ने इस संसार में धर्म की स्थापना की। वो तीर्थंकर देवों का जीवन चरित्र
जिसमें परमात्मा पार्श्वनाथ का जीवन सबसे पहला आता है। और परमात्मा पार्श्वनाथ का कहते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ का पांचों पांच कल्याण विशाखा नक्षत्र में हुआ और विशाखा नक्षत्र में ही परमात्मा आए। जीवन परमात्मा का हुआ विशाखा नक्षत्र में। चैत्रवत चौथ का दिन प्राणत नाम के विमान में से भगवान पार्श्वनाथ की आत्मा, जिधर भगवान महावीर थे पूर्व के भाव में, उधर ही परमात्मा पार्श्वनाथ थे। और वह भगवान पार्श्वनाथ भी 20 सागरों की स्थिति को संपन्न करके जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र, वाराणसी नगरी, वामादेवी, मध्य रात्रि का समय विशाखा नक्षत्र में जब चंद्र का योग हुआ तब परमात्मा गर्भ के रूप में उत्पन्न होते हैं। और जिस रात्रि को परमात्मा गर्भ के रूप में आए उस रात्रि को 14 स्वप्न आए पूर्व के जैसा समझ लेना। और महादेवी वामा उसने शीतकाल भगवान का जन्म की बात आती है। माक्षर कृष्ण दशमी, पोष दशमी का दिन, और पोष दशमी के दिन मध्य रात्रि के समय में विशाखा नक्षत्र में जब चंद्र का योग हुआ तब परमात्मा पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। जिस रात्रि में परमात्मा पार्श्वनाथ का जन्म हुआ उस रात्रि में अनेक देव देवियां आकर परमात्मा का जन्मोत्सव में जुड़े हैं। इंद्र ने परमात्मा को मेरु शिखर के ऊपर लेकर गए और मेरु शिखर के ऊपर जाकर परमात्मा का जन्माभिषेक का कार्य किया। और वो भगवान अभी कुमार अवस्था में आ गए हैं, 16-17 साल की उम्र के पांच कुमार है। जो मैंने बताया वो कमठ का प्रसंग इधर आते हैं और परमात्मा का लालन पालन हो रहा है। प्रभु बड़े हो रहे थे। एक दिन पार्श्व कुमार अपने झरोखे में बैठे थे और लोग नीचे से हाथ में पूजा की सामग्री लेकर जा रहे थे। इसलिए उसके करीब में परमात्मा पार्श्वनाथ के पास रथ का साथी बैठा था। वो साथी को प्रभु पार्श्व कुमार पूछते हैं, ये सब कहां जा रहे हैं? प्रभु, नगर के बाहर एक तपस्वी आ रहा है जिसका नाम कमठ है और वो कमठ पंचाग्नि तप कर रहा है। अपने आसपास में पांचों दिशाओं में अग्नि प्रकट किया है और उसके बीच में वो बैठा है। पंचाग्नि मींस पांच दिशा में अग्नि चल रहा है और उसके बीच में बैठकर साधना कर रही है और वो साधना कर रहा है। इसलिए लोग वो तपस्वी को बहुमान करने के लिए, तपस्वी की पूजा करने के लिए सब पूजा की सामग्री लेकर जा रहे हैं। और साथी कहते थे, कुमार यदि हमको भी जाना हो तो हम भी चले जाएंगे। पार्श कुमार कौतुक रहित थे, अनासक्त थे। चलो निकलते हैं, पहुंचते हैं, अश्व के ऊपर से नीचे उतरते हैं और विज्ञान में देखते हैं कि जिस लकड़ी को आग जलाई है उस लकड़ी में सांप है और सांप के साथ बिना जैना का धर्म नहीं। जिन शासन जैन परिवार, उसका प्लस पॉइंट कितना जबरदस्त, जन्म के साथ हमको जैना गरडी गरी में प्राप्त हो। जैना का मीनिंग जीव दया नहीं, जीव रक्षा भी नहीं। जैना की बात है जरूर से ज्यादा को नुकसान मत पहुंचाओ। जितनी, एक बात समझ के रखो, ज्यादा को आप नुकसान नहीं पहुंचाते हो तो जरूर का नुकसान को शास्त्र में नुकसान नहीं कहा है। इसलिए कहा है जरूर से ज्यादा को छोड़ना, उसका नाम जैना है। सब छोड़ देना वो दया है। हाँ, जरूर हो के ना हो, सबको छोड़ देना वो दया है। लेकिन हम तो संसार में सबको छोड़ देंगे तो कैसे जिएंगे? जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरा जीव का जीवन है और ये संसार है। इसलिए तो संसार असार है। किसी को मारकर जीना उसका नाम संसार है। चाहे हम हो या आप हो, मारकर ही जीते। किसी को मारे बिना जीना उसका नाम सिद्धशीला है। किसी को नहीं मारना और जीवन है, वो सिद्धशीला है। जरूरी वाले को मारते रहो और जीते रहो, मारते रहो और जीते रहो, वो तो संसार है और वो संसार चलते रहता है। और इसमें शास्त्र में कहा
कि अब तू संसार में ही है तो तुझे जयना करनी पड़ेगी, दया शक्ति नहीं है, जयना। और इधर पार्श्व कुमार करते हैं कि सन्यासी आप इधर पंचाग्नि तप कर रहे हो, लेकिन सांप इसमें मर रहा है। अभी एक बात बहुत सीधी थी, सच थी, सीधी और सच होने के बाद भी एप्लीकेशन देने वाला गलत था। कमठ को और किसी ने कहा होता तो शायद मान लिया, हाँ मान लिया। वो भी आपको देखना चाहिए, घर में मेरी बात नहीं चलती तो किसकी चलती है उसके द्वारा बोलो ना, क्यों खुद बोलते हो? हाँ, इसमें क्या बिगड़ता है? बड़ी बड़ी कंपनी वाले कोई न कोई हीरो को हायर करते हैं, हीरोइन को हायर करते हैं, उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं और अपना माल मार्केट में डालते हैं। कंपनी के मालिक खुद मार्केट मॉडलिंग के लिए नहीं आता है, किसी और को ही देता है। तो घर के मालिक आप हो, लेकिन मार्केटिंग लिए कोई और मॉडल को ढूंढ लो ना, घर में शांति रहेगी। आपको पता है कि मेरा पति अपनी बेटी का सुन रहा है, तो क्यों बोलना, माँ को अपने बेटी को ही बोल देना कि तू जाके बोल, काम हो सकता है। हम सीधा बोलते हैं, पता है कि भाई दोनों के बीच में एक प्रेजुडाइज है। शिक्षक ने स्टूडेंटों को विरोधी 10 शब्द लिखकर लाना, ऐसा लेसन दिया। हाँ, विरोधी 10 शब्द, सफेद के सामने काला, तंदुरुस्त के सामने बीमार, विरोधी 10 शब्द लिखना। और 10 शब्द में एक लड़का पति और पत्नी दोनों लिखकर लाए। तो शिक्षक भी अचंभा में गिर गया कि भाई पति और पत्नी तो ऑपोजिट वर्ड है कि सिनोनिम्स है? नहीं, एंटोनिम्स है, नॉट सिनोनिम्स, विरोधी शब्द है। हाँ, इसलिए मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से काम होता है उस तरीके से करना। भगवान पार्श्वनाथ ने सीधा कमठ को कहा, और कमठ सुनने के साथ पूर्व का संस्कार, वैर का, भगवान पार्श्वनाथ ने वैर खत्म कर दिया था, कमठ ने कहा किया था। कमठ का तो वैर आज भी था, और परमात्मा पार्श्वनाथ के सामने कमठ आ जाते गुस्से में, राजकुमार अश्व चला, शस्त्र चला, धर्म कैसे करना आपको क्या पता लगता है? हम धर्म करते हैं, निकलो बाहर इधर से। राजकुमार को लगा कि बात मेरी चलने वाली नहीं है, इसलिए साथी को कहा, साथी लकड़ी बाहर निकाल, और लकड़ी बाहर निकालने के साथ तोड़ते हैं और उसमें से सांप निकलता है। आने वाले सब हजारों लोग पार्श्व कुमार की जय बुलाते हैं और कमठ की उपेक्षा करते हैं। वापस वो वैर मजबूत हो गया, हाँ वापस मजबूत हो गया, और उसके साथ कमठ ने नगर छोड़ दिया, तापस बनकर जंगल में गया, अंजन जैसा किया, अकाम निर्जरा के साथ शरीर को छोड़ा, और वो असुर कुमार में, विद्युन मालिन में, मेघमाली में देव के रूप में जन्म लेते हैं। और इधर परमात्मा पार्श्वनाथ प्रभावती के साथ उसका लग्न होता है। 30 साल की उम्र पसार होने के बाद भगवान पार्श्वनाथ दक्ष प्रतिज्ञा वाले थे, लोकांतिक देव आए, और लोकांतिक देवों ने परमात्मा को जय जय शब्द से बढ़ाया, और उसके बाद प्रभु को संसार में तीर्थ की स्थापना के लिए विनंती की, और परमात्मा ने दीक्षा ली। कब? पोष वद 11 के दिन परमात्मा का दीक्षा हुई वाराणसी नगरी, और वाराणसी नगरी के बाद परमात्मा को लेकर जाते हैं विशाला नाम की सेविका, और विशाला नाम की सेविका आश्रम पद वन, और आश्रम पद वन के पास में गए अशोक वृक्ष के नीचे शिविका की स्थापना करके पंचमुष्टिक ध्वज किया। परमात्मा को अठम का तप था, और विशाखा नक्षत्र में जब चंद्र का योग गया तब परमात्मा ने महापरिष्क्रमण दीक्षा का स्वीकार किया। 300 पुरुषों के साथ परमात्मा का दीक्षा हुई, और 83 दिन परमात्मा का साधना काल, और साधना काल के बाद प्रभु को, और वो 83 दिन में
जितने भी उपसर्ग आए परमात्मा ने सहन किया। उस उपसर्गों की बात में इधर कमठ का उपसर्ग की बात बताते हैं, और कमठ का उपसर्ग या जिस उपसर्ग में मेघमालिका ये देव भगवान पार्श्वनाथ साधना में थे और अहिछत्रा के पास ये उपसर्ग बना है, और इस उपसर्ग में भगवान को पानी में डुबा दिया है और अपारम वो सिरामी चल रहा है। धर्मेंद्र उपयोग रखता है, आकर परमात्मा को बचा लेता है, और अहिछत्रा नगरी में आज भी उधर परमात्मा का एक तीर्थ बना है। और परमात्मा ने ऐसा करने के साथ उधर कहते हैं चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन એટલે ફાગણવદ चौथ के दिन छठ का तप था, धातकी नाम का वृक्ष था, उसके नीचे विशाख नक्षत्र में जब चंद्र का योग हुआ तब परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और केवल ज्ञान के बाद अंतर रूप में प्रभु ने जिन शासन की स्थापना की, और जिन शासन की स्थापना में परमात्मा को आवश्यक सूत्र में और ये 8 गणधर कहा है, और इधर 10 गणधर बताया है, स्थानांक में 10 बताया है, और आवश्यक में 8 दिखाया है। भगवान का 10 गणधर थे, और 10 गणधरों को परमात्मा ने जिन शासन दिया, भगवान का परिवार कहते हैं आगे दत्त प्रमुख 16,000 परमात्मा के श्रमण थे, 38,000 पुष्प चूला प्रमुख साध्विया थे, 1,64,000 श्रावक थे, 3,27,000 परमात्मा की श्राविका थे, 350 चौथ पूर्वधर थे, 1400 अवधि ज्ञानी थे, 1,000 केवल ज्ञानी थे, 1100 विकिरण लब्धि वाले थे, 600 रुजुमति वाले थे, 1,000 श्रवण सिद्ध मोक्ष में गए थे, 2,000 साध्वियां मोक्ष में गई थी, और 750 विपुलमति वाले थे, 600 वादी थे, 1200 अनुत्तर दिलोक में गए थे, और परमात्मा पार्श्वनाथ की युगांतकृत भूमि इधर बताते हैं 4 पाठ तक परमात्मा पार्श्वनाथ की युगांतकृत भूमि रही है, और पर्यांतकृत भूमि परमात्मा की 3 साल की रही है। ऐसा बताने के बाद अब परमात्मा का समग्र जीवन की बात बताते हैं। 30 वर्ष परमात्मा का, 30 साल गृहस्थ पर्याय, 83 दिन परमात्मा का तपस्या पर्याय, न्यून 70 साल केवली पर्याय, पूर्ण 70 साल साधु पर्याय, 100 साल की उम्र पूर्ण करके परमात्मा निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं। उस निर्वाण की बात सर्व दुखों का परित्याग करके प्रभु मोक्ष में फंसते हैं, और परमात्मा का मोक्ष के बाद 250 साल के बाद परमात्मा महावीर का निर्वाण, और 980 साल के बाद पुस्तक वांचन। इस तरीके से परमात्मा पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र संपन्न होने के बाद अभी नेमनाथ भगवान का जीवन है। यह अवसर काल में 24 तीर्थंकरों में बल्ली नेम परण्या नहीं बीजा गरबारी, नेमनाथ अने मल्लीनाथ ये दोनों शादी नहीं की है, बाकी के सब शादी किया हुआ है। तो भगवान नैम जो नैम कुमार है, वो नैम कुमार की बात कभी आती है। नैम कौन, तो इतिहास ऐसी बात बताते हैं, नैम और श्री कृष्ण दोनों कसीम थे, चचेरे भाई थे। श्री कृष्ण बड़े थे और नैम छोटे थे। वो काल का समय और वर्षा ऋतु, चौथा मास, 7वां पक्ष, कार्तिक कृष्ण वादी से पारस के दिन 32 सागरों के अपराजित विमान में से मैंने अनुत्तर देवलोक में से परमात्मा का जीवन हुआ। जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र, शौरीपुर नगर, समुद्र विजय राजा शिवादेवी भारिया, उसके वहां चित्रा नक्षत्र में जब चंद्र का योग आया तब परमात्मा का जीवन हुआ। दिव्य शरीर का परित्याग करके प्रभु आए, और उधर बताते हैं वो काल वो समय और वर्षा काल, दूसरा पक्ष, श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन परमात्मा का जन्म हुआ। शिवा देवी ने जन्म दिया। बात ऐसी हुई कि जब प्रभु गर्भ में थे तब माता ने रिष्ट रत्न के 2 चक्र देखे थे। रिष्ट रत्न का चक्र देखा था, और वो चक्र देखने के साथ माँ ने तय किया था बालक का नाम अरिष्ट रखेंगे। रिष्ट का अर्थ अमंगल होता है, इसलिए अमंगल को दूर करने के लिए क्या किया, अरिष्ट। और अरिष्ट नैमी
ऐसा नाम परमात्मा का डिक्लेयर हुआ। और अभी इधर भगवान का लग्न की बात आती है और उस शादी की बात में कैसे चल रहा है 2 मिनट